नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वृश्चिक राशि वालों का जून 2021 मासिक राशि फल बताने वाली हूँ। वृश्चिक राशि फल सामान्य ये माह आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। करियर के लिए यह मिश्रित समय है। निष्ठा और लगान के साथ काम करेंगे। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। विरोधियों द्वारा षड्यंत्र की आशंका है। 15 जून को सूर्य के गोचर परिवर्तन के बाद कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। राहु के गोचर के कारण व्यापार में साझेदार के साथ उलझन की स्थिति बन सकती है और यह समय बिजनेस के लिहाज थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि व्यापार के दृष्टिकोण से उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। शिक्षा के दृष्टिकोण से ये अच्छा समय है, लेकिन ज्ञान के भाव पर शनि की दृष्टि कुछ व्यवधान डाल सकती है। एकाग्रता बनाए रखें। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। यह समय तकनीकी विषयों के विद्यार्थियों के लिए अच्छा प्रतीत हो रहा है। शुक्रवार के नवम भाव में आने के बाद विदेश जाकर पढ़ने वालों की इच्छा पूरी होने की संभावना है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अभी परिश्रम और एकाग्रता के साथ पढ़ने की जरूरत है। बृहस्पतिवार के गोचर के परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना रहेगी और अपनत्व में वृद्धि होगी। सब एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाएंगे। परिवार में कभी कभी अनबन भी हो सकती है, लेकिन स्थिति बिगड़ेगी नहीं। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और परिवार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। घर में कोई शुभ कार्य होने की संभावना है। अतिथियों का आगमन संभव। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह समय सामान्य है। शनि का गोचर आपको रिश्ते के प्रति वफादारी रखने को प्रेरित करेगा। संबंधों में परिपक्वता आएगी। विवाहित जातकों के लिए ये उतार चढ़ाव से भरा समय है। सूर्य और राहु की युति पति पत्नी के बीच मतभेदों को बढ़ाने वाली है। धैर्य के साथ अपने विवादों को सुलझाना जरूरी है। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के अष्टम में जाने से थोड़ा अच्छा समय आने की संभावना है। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रहेंगे। यह समय आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्रित फलदायक है। ज्यादा मेहनत से ज्यादा आय होने की संभावना है और जो भी आर्थिक लाभ होगा आपके अपने प्रयासों से ही होगा। किसी दूसरे की मदद के भरोसे न रहें। मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार 3 ग्रहों के अष्टम भाव में होने से आय की अपेक्षा खर्च ज्यादा रहेंगे। इसलिए आर्थिक तनाव से बचने के लिए रुपए पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जून माह आपके लिए थोड़ा हल्का रहने की आशंका है। 7वें और 8वें भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव आपकी सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। रक्त और त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अपनी सेहत का ठीक से ध्यान रखें और दिनचर्या तथा जीवन शैली को ठीक रखें। कार्यक्षेत्र ये माह करियर के लिहाज से आपके लिए मिला जुला फल देने वाला रहने की उम्मीद है। नौकरी पेशा जातकों के लिए पूर्वार्ध अच्छा रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पतिवार विराजमान है, जो कर्म, व्यवसाय, पद और ख्याति का भाव माना जाता है। बृहस्पतिवार के इस गोचर के फल स्वरूप आप बहुत लगन और निष्ठा के साथ कार्यक्षेत्र में जुटे रहेंगे। 10वें भाव के स्वामी का गोचर ये संकेत दे रहा है कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि राहु के गोचर की वजह से विपक्षी आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं। आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। राहु की सप्तम में उपस्थिति के फलस्वरूप व्यापार में साझेदार के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार की गति थोड़ी कमजोर रह सकती है। 15 जून के बाद ग्रहों के राजा सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए उत्तरार्ध का समय अनुकूल रहने की उम्मीद है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाइए और उसके बाद घंटी के पर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आर्थिक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये माह मिश्रित फलदायक रहने की संभावना है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुपात में आपको आमदनी होगी। ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। भाग्य न तो आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगा और न ही बाधा पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्षेत्र में आपको निजी प्रयासों से ही लाभ मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि किसी अन्य व्यक्ति की मदद से आपके काम बनेंगे, तो यह आपकी भूल होगी। एक साथ 3 ग्रहों मंगलवार,
बुधवार और शुक्रवार की उपस्थिति 8वें भाव में है, जो ये संकेत दे रही है कि इस माह आमदनी के मुकाबले आपके खर्च ज्यादा रहेंगे। इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। गैर जरूरी और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने से परहेज करें, अन्यथा आप आर्थिक परेशानी में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य, ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। आपको स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। सप्तम और अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, जो ये संकेत दे रहा है कि कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपको रक्त विकार के कारण होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही त्वचा से जुड़े रोग भी हो सकते हैं। परेशानी के बढ़ने पर चिकित्सक से परामर्श लेने में कोताही न करें, अन्यथा बीमारी ज्यादा बढ़ सकती है। अपने खान पान को ठीक रखें। पौष्टिक और सादा भोजन करें। मसालेदार और ज्यादा तेल घी से युक्त भोजन से परहेज करें। खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें और योग प्राणायाम नियमित रूप से करें। प्रेम व वैवाहिक, वृश्चिक राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए ये माह सामान्य रहेगा, न ज्यादा अच्छा और न ज्यादा बुरा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने से अपने साथी के प्रति वफादारी की भावना बढ़ेगी। इससे रिश्ते में गंभीरता आएगी और आपके प्रति साथी का नजरिया ज्यादा बढ़िया होगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना में वृद्धि होगी। प्रेमी युगलों का समय कुल मिलाकर ठीक ही व्यतीत होगा। किसी बात को लेकर एक दूसरे से वैचारिक असहमति भी हो सकती है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का तनाव हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दरअसल ग्रहों के राजा सूर्य और छाया ग्रह राहु एक साथ सप्तम भाव में उपस्थित है, जो विवाह, जीवन साथी और पार्टनर का भाव है। इस युति के कारण आपस में खींचतान हो सकती है। विवाद की स्थिति बन सकती है। आपसी विवाद को धैर्य के साथ सुलझाना जरूरी है। किसी तीसरे को इसमें मत पड़ने दे, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। ससुराल पक्ष की ओर से हस्तक्षेप हो सकता है। महीने के दूसरे पखवाड़े में जब सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब दाम्पत्य जीवन में थोड़ा अच्छा समय शुरू होगा और ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत अच्छी होगी। पति पत्नी के बीच सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा। पारिवारिक, ये माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहने की संभावना है। परिवार का भाव माने जाने दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पतिवार की चतुर्थी भाव में उपस्थिति है, जो माता और आनंद का भाव कहा जाता है। बृहस्पतिवार की इस स्थिति के परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण और सुखद रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रहेगी। अपनापन बढ़ेगा। सब एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करेंगे। परिवार का माहौल सकारात्मक और सुकून देने वाला रहेगा। हालांकि ग्रहों के सेनापति मंगलवार की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से परिवार में कभी अनबन भी हो सकती है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी और परिवार का माहौल खराब नहीं होगा। छोटे भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। परिवार में उनकी भूमिका काफी मायने रखेगी। घर में शुभता बढ़ाने वाला कोई मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, लिहाजा अतिथियों का आगमन होने की भी संभावना है। उनके आने से घर गुलजार होगा और आपके आनंद में वृद्धि होगी। उपाय 1, भगवान विष्णु की उपासना करें और श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। 2 से 21 या 45 मंगलवार व्रत रखें व इस व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। 3 और मंगारकाय नमः की 3, 5 या 7 माला जप करना चाहिए। 4 हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। वीडियो देखने के लिए